देखो एरर्स इन मेज़रमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एरर्स इन मेज़रमेंट में एरर किस तरह से हो सकते हैं। एरर एक्चुअल में होते क्या हैं, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या जो कैलकुलेशन के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है उसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसी को आप क्या कहते हो, एरर कहते हो। सिस्टमेटिक भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। सिस्टमेटिक कौन सा होता है, जिसका कारण आपको पता होता है, यानी कि उसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट आउट करके दोबारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अपनी वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। रैंडम, जिसका कारण हमें पता नहीं होता, उस केस में आप क्या करते हो, एक ही एक्सपेरिमेंट को एक से ज़्यादा बार रिपीट करोगे, 2 बार 3 बार 4 बार, और उसके बाद एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। उस एवरेज वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कह देते हैं, क्योंकि वो क्या है, जो सबसे करेक्ट वैल्यू होगी उसके सबसे पास की वैल्यू देती है हमें एवरेज करने पर, ठीक है। इसी तरह से आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, यानी कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उन दोनों में जो डिफरेंस था उसी को आप क्या कहते थे, परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद आपने उसका मीन एरर निकाला, फिर रिलेटिव देखा। रिलेटिव मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी किसी भी क्वांटिटी की, उसके रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है या कितना परसेंटेज है, तो उसको आपने परसेंटेज एरर कह दिया। अब क्या आता है कि जब आप ऑब्जर्वेशंस करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फिज़िकल क्वांटिटी को निकालना चाह रहे हो उसके लिए आप डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो। कभी कभी क्या होता है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी 2 या 3 फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, ठीक है। वो उनके एडिशन पे भी डिपेंड हो सकती है, सब्सट्रैक्शन पे भी डिपेंड हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन पे हो सकती है और डिवीज़न पे भी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस में आप एरर को कैसे निकालोगे, जो त्रुटि है आपकी उसको कैसे निकालोगे, तो ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे, एरर्स इन रिज़ल्ट ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है। जो भी वैल्यू हम मेज़र कर रहे हैं तो हमें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, उस रिज़ल्ट में एरर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसमें अलग अलग केसेस हम लेके चलेंगे। जैसे कि पहला केस है आपका एरर इन एडिशन, ठीक है। एरर इन एडिशन क्या है, मतलब कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी अगर 2 फिज़िकल क्वांटिटी के सम पे डिपेंड करती है, एडिशन पे डिपेंड करती है, योग पे, तो उसमें एरर किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमने क्या करा, कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी ले ली x, और हमने मान लिया कि ये किसी भी 2 फिज़िकल क्वांटिटी a और b के सम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कि हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, उसका सम करेंगे तो x मिलेगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू जब आप मेज़र कर रहे होंगे या ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे तो उसमें एरर आ सकता है, b की वैल्यू में भी एरर आ सकता है, तो जब सम करोगे तो टोटल एक x में भी एरर आएगा। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं a की वैल्यू में जो एरर है उसको हम दिखा देते हैं डेल्टा a से, ठीक है। इसी तरह b की वैल्यू में जो एरर है इसको हमने दिखा दिया डेल्टा b से, और हम मान लेते हैं x की वैल्यू में जो एरर आएगा वो हो गया हमारा डेल्टा x, ठीक है। आप क्या करते हो, जो भी एरर आता है उसको एक्चुअल वैल्यू में से या तो प्लस करते हो या माइनस कर देते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि एरर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वैल्यू जो आपकी आ रही है वो बढ़ के आ रही है या घट के आ रही है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर a की जगह क्या लिख सकते हो, अगर डेल्टा a एरर है तो a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। अगर पॉजिटिव एरर होगा तो प्लस, नेगेटिव एरर होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होगी। उसी तरह से b की जगह आप क्या लिख सकते हो, b प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से x की जगह आप क्या लिख सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा x। यहाँ पर x की वैल्यू है कितनी, a प्लस b है, यानी कि अगर x की जगह हम ये सब्सटीट्यूट कर दें, a की जगह ये और b की जगह ये, तो हमें एरर के साथ उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि इसकी वैल्यू इतनी है और इसमें एरर इतना है। तो अगर इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, रखते हैं, तो आपको इस साइड पे क्या मिलेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, a की जगह मिलेगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब यहाँ a और b को एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये हो गया।
यहाँ पर है आपका x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। a प्लस बी एक्चुअल में है क्या, x, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये लिख सकते हैं। x और x कैंसिल हो जाएंगे तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये क्या है, जो भी वैल्यू हमें निकालनी है जो a और b के सम पे डिपेंड कर रही थी, उनका एरर किसके बराबर हो गया, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर के सम के बराबर हो गया। दैट मीन्स अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के सम पे डिपेंड करती है तो उसमें आने वाला एरर दोनों फिजिकल क्वांटिटी में आने वाले एरर के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एरर इन एडिशन का, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, प्रतिरोध R1 और R2 जो कि सीरीज में है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, यानी कि R1 प्लस R2। अब आपको बताना है कि इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी और इसमें एरर कितना आएगा, यानी कि आपको इसकी वैल्यू देनी है इसके एरर के साथ। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करके बता सकते हो। देखो R की वैल्यू ये है, यानी कि एरर के साथ जब आप इसको शो करोगे तो आप R को लिख सकते हो R प्लस माइनस डेल्टा R। इसी तरह से R1 को लिख सकते हो R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, और R2 को लिख सकते हो R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप R निकाल लो। R की वैल्यू है R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू आपको गिवन है 6 प्लस माइनस 0.3 ओम, और R2 की वैल्यू गिवन है 3 प्लस माइनस 0.1 ओम। तो इससे क्लियर हो रहा है कि आपके पास R1 है 6 ओम और डेल्टा R1 है 0.3 ओम, ठीक है। इससे क्लियर होता है कि R2 है 3 ओम और इसमें जो एरर है डेल्टा R2 वो है 0.1 ओम, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2, यानी कि 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 ओम, ठीक। और डेल्टा R की वैल्यू क्योंकि सम पे डिपेंड कर रहा है तो इसको हम इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 है आपका 0.3 और R2 है 0.1, यानी कि 0.4 ओम। तो इसका मतलब जो आपका सीरीज में रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू आ गई 9 प्लस माइनस 0.4 ओम, यानी कि वैल्यू कितनी है 9 और उसमें एरर कितना आ सकता है 0.4 ओम्स का। क्लियर। अब आता है एरर इन सब्सट्रैक्शन, यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर पर, ठीक है, डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है तो वहाँ पर आप कैसे एरर निकालोगे। सेम हमने वही ले लिया, x है वो a और b पे डिपेंड कर रही है, दोनों के सब्सट्रैक्शन पे, यानी कि a माइनस b पे डिपेंड कर रही है। a में एरर है डेल्टा a, b में है डेल्टा b और x में है डेल्टा x। अब ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप इसमें सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x की जगह आप लिख सकते हो x प्लस माइनस डेल्टा x, a की जगह आप लिख सकते हो a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस b की जगह हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब ये ब्रैकेट अगर खोलते हो तो a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा माइनस b, प्लस माइनस है तो ये होगा माइनस प्लस डेल्टा b, ठीक है। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस उसको आप एक ही लिख सकते हो, एक ही मान सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि एरर माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। b को a के साथ अगर लिखोगे तो a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। a माइनस b है आपका x,
तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू हो गया x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये हो गया, यानी कि x से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास मिलेगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दैट मीन्स अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस पे सब्सट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, तब भी उसमें आने वाला एरर दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर के सम के बराबर होगा। ठीक है, दोनों केसेस में एरर निकालने का तरीका सेम ही होगा। एग्जाम्पल अगर ले लें हम, मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम हमें दिया है और उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है किसी t टाइम पर कितना है, या t1 टाइम पे मान लो 25.4 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लीजिए हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद उसका टेम्परेचर हो जाता है 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपको बताना है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर में और कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर उसमें हो सकता है। यानी कि अगर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर आप थीटा मान रहे हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ2 माइनस θ1। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें एरर कितना आ रहा है, डेल्टा थीटा, और इसमें है डेल्टा θ2 और θ1 में है डेल्टा θ1। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ से आपको वैल्यू से क्या मिलता है कि θ1 की वैल्यू ये है और डेल्टा θ1 की वैल्यू ये है। दैट मीन्स θ1 इज इक्वल्स टू 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड और डेल्टा θ1 इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से देख के आपको पता चलता है θ2 इज इक्वल्स टू 52.7 डिग्री सेंटीग्रेड और डेल्टा θ2 इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे सबसे पहले थीटा निकाल लो। थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, θ2 माइनस θ1, यानी कि 52.7 माइनस 25.4, ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में भी आपने क्या देखा कि एरर जो है वो दोनों के एरर के सम के बराबर ही है। तो ये कितना है 0.1 और ये भी कितना है 0.1, तो ये हो गया 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 27.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन के केस में निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन गुणा पे डिपेंड कर रही है, तब आप कैसे एरर निकालोगे। सेम वही है, x की वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा x से। a की वैल्यू की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह आप लिख सकते हो b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट है, इनको मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी, फिर प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, फिर प्लस माइनस, अब डेल्टा a की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा a इंटू बी, फिर डेल्टा a की मल्टीप्लाई डेल्टा b में, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ठीक है, अब डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, एरर्स हैं। ठीक है, एरर्स हैं तो एरर की वैल्यू क्या होगी 0.1 या 0.1 या 0.01। तो जब 0.01 को 0.01 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.0001, तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। एस्टिमेशन के लिए एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो वो कैंसिल हो गया वहाँ पर अभी। अब a इंटू बी क्या है, x, तो ये हो गया x, इधर क्या है आपका x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा a, ये क्या है b इंटू डेल्टा a, ठीक। x कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचता है आपका डेल्टा x और इधर बचता है आपका a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा a। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम x से डिवाइड अगर करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, सेम ही सिचुएशन रहेगी। मान लो इसको भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू a इंटू डेल्टा बी अपॉन x प्लस b इंटू डेल्टा a अपॉन x। x की वैल्यू क्या है, a इंटू बी, उस वैल्यू को इस तरफ सब्सटीट्यूट करें, a इंटू डेल्टा बी अपॉन a इंटू बी प्लस b इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू बी। यहाँ a कैंसिल और यहाँ b कैंसिल, ये आ गया आपका डेल्टा b अपॉन बी और उधर आ गया डेल्टा a अपॉन a। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये आ गया आपका एरर कब, जब मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा x इज इक्वल्स टू x और ब्रैकेट में डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, तो उसके एरर का आप कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है, x जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी इनटू डेल्टा a अपॉन a यानी कि पहली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर प्लस डेल्टा b अपॉन b दूसरी क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लें, मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी लंबाई आपको दी है 8.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई ब्रेथ दी है 4.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जितना एरर इसमें आ सकता है। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया को आप यहाँ पे कैसे निकालना है, a प्लस माइनस डेल्टा a की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। वैल्यू बतानी है और उसमें कितना एरर हो सकता है। L की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखें तो 8.5 सेंटीमीटर और डेल्टा L की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे B की वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर और डेल्टा B है आपका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आप A निकालिए, A क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि 8.5 इंटू 4.2, यही होगा L इंटू बी। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, डेल्टा A। डेल्टा A की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में रखते हैं, अगर x की जगह क्या आएगा A, डेल्टा A अपॉन A की जगह डेल्टा L अपॉन L और डेल्टा B अपॉन B की जगह डेल्टा B अपॉन B। ये हो गया। A की वैल्यू आपकी आ गई 35.7, डेल्टा L है आपका 0.2 और L की वैल्यू है 8.5 प्लस डेल्टा B है आपका 0.1 और B की वैल्यू है 4.2। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, डेल्टा A की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो एरिया है वो यहाँ पर कितना हो गया 35.7 प्लस माइनस 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब आता है आपका डिवीज़न, यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवीज़न पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स अगर x आपका किसके बराबर है, a अपॉन b के बराबर है, तो इसमें आप कैसे निकालोगे, फिर से वही सब्सटीट्यूट करेंगे। x की जगह आप क्या रख सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा x, a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a और b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b, ये लिख सकते हैं। अगर इस टर्म को ऊपर लें तो पावर -1 में चली जाएगी, यानी कि a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b पावर -1। ठीक, इस वाले ब्रैकेट में a कॉमन अगर हम लेते हैं तो आपको मिलेगा a बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, अब इधर अगर b कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और होल पावर इसकी -1। दैट मीन्स b की पावर कितनी हो गई, -1। -1 का मतलब हो गया 1 अपॉन b, तो इसको हम क्या है यहाँ पर लाके लिख सकते हैं a अपॉन b, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसको हम बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल में जैसे 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, जब हम इसको खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो पहली टर्म है वो 1 मिलेगी, दूसरी -x, उसके बाद जो टर्म्स आएंगी उसमें क्या होगा, x का स्क्वायर फिर x का क्यूब, यानी कि पावर बढ़ती चली जाएंगी। अब अगर आप x की जगह डेल्टा b अपॉन b रखते हो तो डेल्टा b क्या है, एरर, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब डेल्टा b का स्क्वायर होगा तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, क्यूब होगा तो उससे भी छोटी हो जाएगी, यानी कि इससे आगे की जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, जिसको हम प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b लिख सकते हैं। ये अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, a अपॉन b, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस माइनस 1 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1, यानी कि डेल्टा a अपॉन a, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे डेल्टा a और डेल्टा b का प्रोडक्ट हो रहा है, जो कि हमें क्या देगा, छोटी वैल्यू देगा, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म्स बच जाएंगी। ठीक है, तो इन टर्म्स में अगर आप देखते हो, इसको अंदर ले लो, क्या मिलेगा, a अपॉन b प्लस माइनस a अपॉन b ब्रैकेट में डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस x डेल्टा, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा x इज इक्वल्स टू आ गया आपका x डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आया था सेम वैसे ही आएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b आप लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिवीज़न पे डिपेंड करती है दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो उसमें क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर होगा वो बाकी दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले, मान लीजिए कोई कंडक्टर है,
उस कंडक्टर में आप जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो वो कितनी है, V इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस कितना है जो उसमें लगा हुआ है, वो है R इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 2 ओम। आपको करंट की वैल्यूम निकालनी है विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो I ओम्स लॉ से आपको पता है I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R, इस तरह से आप निकालते हो। यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, I प्लस माइनस डेल्टा I, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से आपको पता चलता है V कितना है 10 वोल्ट और डेल्टा V कितना है 0.5 वोल्ट। यहाँ से आपको पता चलता है R कितना है 8 ओम और डेल्टा R आपका कितना है 2 ओम। तो इसका मतलब I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, V अपॉन R 10 अपॉन 8 ओम्स, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा I। तो डेल्टा I निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। डेल्टा X की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा I, X की जगह क्या आएगा I, डेल्टा A अपॉन A की जगह आ जाएगा डेल्टा V अपॉन V और डेल्टा B अपॉन B की जगह आ जाएगा डेल्टा R अपॉन R, ठीक है। I की वैल्यू आपकी आई है 10 अपॉन 8, V की वैल्यू, डेल्टा V की वैल्यू है 0.5 और V की है 10। इसी तरह से R की वैल्यू आपकी, डेल्टा R की है 2 और R की है 8। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगी, डेल्टा I की वैल्यू आएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, I प्लस माइनस डेल्टा I की वैल्यू को वहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। अब अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो जो आपने वैल्यूज़ मेज़र की हैं या ऑब्ज़र्व की हैं उनकी पावर्स पे डिपेंड करती है, तो उस फिज़िकल क्वांटिटी में एरर आप कैसे निकाल सकते हो। उसमें हमने एक कंडीशन मान लीजिए x जो है वो A B C पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, यानी कि x डिपेंड कर रहा है A की पावर L, B की पावर M और C की पावर N पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग A की पावर L, B की पावर M और C की पावर N। ये मल्टीप्लाई में है तो अलग, लॉग में जब अलग करोगे तो एडिशन हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया आपका लॉग A की पावर L प्लस लॉग B की पावर M प्लस लॉग C की पावर N, और पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है तो L लॉग A M लॉग B C, ठीक है। ये हो गया आपका लॉग x। डिफ्रेंशिएशन आपको पता है d ओवर dx ऑफ लॉग x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ये होता है, ठीक है। दैट मीन्स लॉग d लॉग x, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, dx अपॉन x। डिफ्रेंशिएशन क्या है, एक्चुअल में डिफरेंट है, मतलब आप क्या कर रहे हो, दो क्वांटिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस निकाल रहे हो उसी को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। जैसे कि सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन में और डिफ्रेंशिएशन में अंतर क्या होता है, इन दोनों को आप कैसे अलग कर सकते हो। जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ठीक है, एक स्टेप लोगे, दो स्टेप लोगे, मान लो एक स्टेप की जो ऊंचाई है वो आधा फीट की है, तो आप एक स्टेप लेते ही आधा फीट ऊपर आ गए, ठीक है। और अगर आप किसी स्लोप पे चल रहे हो तो वही हाइट आपकी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे वेरिएशन क्या है, टाइम के साथ बहुत छोटे इंटरवल के साथ चेंज हो रहे हैं। और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो वहाँ क्या हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है। तो उसको आप डिफरेंट करके निकाल सकते हो कि इतनी हाइट पहले थी, इतनी अब हो गई। लेकिन जब धीरे धीरे कोई, या बॉल है, कोई बॉल स्लोप से अगर गिर के नीचे की तरफ आएगी तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे हाइट में। तो उसको आप कैसे निकालोगे, वो डिफ्रेंशिएशन के मेथड से निकालते हैं जो चेंजेस आते हैं हाइट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, d log x, अगर हम इसका क्या करें, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें पूरी इक्वेशन को, यानी कि हम क्या लिख दें, d log x इज इक्वल्स टू l तो नंबर है, कोई भी पावर होगी, d log a प्लस m d log b
प्लस डी एन डी लॉग सी, ये हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, डी लॉग एक्स की जगह लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो डी लॉग एक्स की जगह आपने क्या रख दिया डी एक्स अपॉन एक्स। इसी तरह से लॉग ए का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा डी ए अपॉन ए। ठीक है, तो एल डी ए अपॉन ए प्लस एम डी बी अपॉन बी प्लस एन डी सी अपॉन सी, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या पार्शियल जो आपके अंदर एरर आ रहा है उसमें रिलेटिव जो एरर आ रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, पावर इनटू रिलेटिव एरर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब इसमें तो हमने डिफरेंशिएशन ले लिया, अगर मेजर डिफरेंस है तो आप इसी को डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एन डेल्टा सी अपॉन सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि एरर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पी फिजिकल क्वांटिटी है, वो इस तरह से डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक चीज़ इसमें ये देखिए, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें सर पूरी इक्वेशन, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा एक्स का, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा ए में, दैट ये बी में और ये सी में। तो अभी आपको क्या दिया है, ये एक इक्वेशन दी है जिसमें p इक्वल है a की पावर 3 b की पावर 2 अपॉन d की पावर 1 और c की पावर 1/2, इस तरह से है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई में देखा था, अगर डिवीज़न में होता तब भी आपके पास यही रिजल्ट आता, क्योंकि एरर क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका बढ़ के आ रहा है या घट के आ रहा है। जैसे डिवीज़न का और मल्टीप्लिकेशन का था ना, दोनों में एरर निकालने का तरीका सेम आया था, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम ही आएगा, यही आएगा। तो आप यहाँ पर अगर डेल्टा पी अपॉन पी निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डी की पावर -1 यानी कि 1 हो गई, डेल्टा डी अपॉन डी प्लस सी की पावर है 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, ये लिख सकते हो। तो अगर आपको क्या निकालना है डेल्टा पी अपॉन पी परसेंटेज एरर, और आपको गिवन है कि ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में 3%, सी में 4% और डी में 2%, तो आप इन सब वैल्यूज़ को यहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 1 परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1, यहाँ हो गया 2, बी में परसेंटेज एरर है 3, यहाँ हो गया आपका 1 और डी में परसेंटेज एरर है 2 प्लस 1/2 और सी में परसेंटेज एरर है 4, यानी कि 3 + 6 + 2 + 2, ये हो गया आपका 13%। दैट मीन्स पी की वैल्यू में जो एरर आएगा वो कितना परसेंट होगा 13% एरर। ये इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड वैल्यू पे किस तरह डिपेंड कर रही है, उनके एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या पावर्स पे, तो उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज़ को, एरर्स को वैल्यूज़ के साथ निकाल सकते हो। ठीक है।